नमः शिवाय मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि, आपने अतुल सुभाष का केस सुना होगा, जिसने सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए सुसाइड किया। बड़े ही ठंडे दिमाग से और फुल होश हवास में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। उसकी पत्नी ने और उसके परिवार वालों ने उसको इतना ज़्यादा मेंटली और इकोनॉमिकली टॉर्चर किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। कुंभ राशि, ये केस बड़ा ही दुखद है, जिसे हम हत्या कह सकते हैं। और इस केस में बहुत से हत्यारे हैं, बहुत से खूनी हैं, जिनका नाम भी लिया गया है। उसकी वाइफ, उसकी माँ, भाई, अंकल और महिला जज और उसका सहयोगी। जज का नाम भी आया है कि उन्होंने 5 लाख रुपए लेकर, रिश्वत लेकर सेटलमेंट करवाने की बात की थी। खैर, अतुल की पत्नी ने एक बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध किया था। उसने अपने पति को अपने बच्चे से अलग किया, उससे मिलने नहीं दिया, ससुराल वालों पर भी झूठा केस कर दिया। वह पति को एक एटीएम की तरह यूज़ करती और जब चाहे उसमें से पैसे वसूलती थी और उसी पैसों से उसके खिलाफ मुकदमे डालती रहती थी। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या कोई रास्ता बचा था उसके जीवित बचने का। अतुल सुभाष के जीवित बचने का कोई चांस था या नहीं, इस विषय पर बात करना ज़रूरी है। नंबर 1, कुंभ राशि, किसी बहुत बड़े ज्योतिष की सलाह ली जा सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मारक दशा चल रही हो और वक्त बीतने पर अपराधी खुद ब खुद बेनकाब हो जाते। बस वो वक्त पार करना था, वो समय को पार करना था। विद्वान ज्योतिषी ही उसे बचा सकता था, जिसे कि पूरी दशा अंतर्दशा का पूरा ज्ञान हो। इसके 200% चांसेस थे कि वो अगर समय निकल जाता किसी भी तरह से, तो उसके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते। एक बात याद रखनी होगी कि जहाँ दवा काम नहीं करती है, वहाँ दुआओं से काम होता है। और आज की जनरेशन को ये बात पता होनी चाहिए कि जितना आयुर्वेद का ज्ञान ज़रूरी है, उतना ज्योतिष का ज्ञान भी ज़रूरी है। नंबर 2, वह चाहे तो अपनी जॉब भी छोड़ सकता था कि ले लो जिससे लेना है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किससे लोगे। नंबर 3, तीसरी गलत बात जो उसके साथ हुई और जिसके कारण उसे मरना पड़ा, शायद कोई भी इस चीज़ के लिए मर जाता, आत्महत्या कर लेता, कि उसके निर्दोष माता पिता और भाई का नाम लिया गया। इसका अर्थ है कि उसके पास शहादत के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। कुंभ राशि, लगता है कि इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और चॉइस नहीं होती, शायद उसे उस रास्ते पर बढ़ना ही पड़ता है। श्रवण जैसे बेटे कुदरत उनकी परीक्षा लेती ही है, इसलिए आसान नहीं है एक अच्छा बेटा होना। दुनिया दुश्मन अपने आप ही बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि बेटा हो या बेटी, उन्हें अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। आप ज़रूरी नहीं है कि बेटे और बेटी को दौलत दें, धन दें, लेकिन अच्छे संस्कार ज़रूर दें, ताकि गरीबी हो चाहे अमीरी हो, वो आपके साथ खड़े हों। ये संस्कार होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल के समय में, ताकि कोई लड़की जो है वो राक्षसी रूप धारण ना करे और कोई लड़का जो है वो भी राक्षसी रूप धारण ना करे। इंसान है तो इंसान बनकर ही रहे और उनके हृदय में दया जो है वो विराजमान होनी चाहिए, क्योंकि निर्दयी व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति अगर निर्दयी हो गया, जिसके अंदर कोई दया ही नहीं है सामने वाले के प्रति, उसमें और लाश में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए वो लेडी इसीलिए बुरी लग रही है, उसे देखकर ही घृणा इसलिए होती है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक बाप को उसके बच्चे की शक्ल भी ना देखने दे, उससे कभी मिलने ना दे। इसीलिए सिर्फ ये पॉइंट ही जो है वो उसको सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। अपने कर्मों की सज़ा हर इंसान को भोगनी पड़ती है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी।
अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।